मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्लास 10th और 9th के लिए, एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। सबसे पहले हम चलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S क्यों होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S क्यों होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि इसके पास 1 ही ऑर्बिट, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ही ऑर्बिट को कंप्लीट करने की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में 2n², 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके, गेनिंग के द्वारा, लॉसिंग के द्वारा या शेयरिंग के द्वारा ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो चूंकि केमिकल रिएक्शन में हर एटम की यही टेंडेंसी रहती है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और हम निष्क्रिय गैस जैसी संरचना को प्राप्त कर ले। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान इसका 2 है और इसका 1 है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। तो भाई क्यों? We know that electronic configuration of the hydrogen, the sulfur, hydrogen has a 1 valency but sulfur has a 2 valency. Duration, at the time of the duration of chemical reaction, they are exchanged their valency electron. After then we obtained H2S. अब हमारा प्रश्न है, अब हम चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 क्यों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्यों होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4, इसका होता है 8, तो ये इसका हो गया 2 6। अब देखिए, ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन को टेट्रा वैलेंसी एलिमेंट कहते हैं। इसको हर हालत में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को 6 है, तो 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार से कार्बन का वैलेंसी 4 हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हुआ। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। इसका आ जाएगा इस पर, इसका आ जाएगा इस पर। तो आपका क्या बनेगा, C2O4। ऐसे आपको ये बेसिकली कैसे बना, अपने बेसिक फॉर्म में C2O4 के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। कॉमन फैक्टर से अगर भाग लगता है तो दोनों में भाग देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा O2। ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई? तो कार्बन का वैलेंसी 4, टेट्रा वैलेंसी इसकी होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन।
अब हमारा क्वेश्चन है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl क्यों होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl क्यों होता है? तो हाइड्रोजन और यहां चलिए Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि एक ही इसमें प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही प्रोटॉन होता है, इसका 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक हुआ, इसका 2 8 7 हुआ। इसको अपना ऑक्टेन अक्रिय गैस की तरफ प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1, चूंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, k ऑर्बिट होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और हम लोग जानते हैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 पहले से है तो 1 और चाहिए, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो गया, और क्लोरीन का भी वैलेंसी आपका 1 हो गया। चूंकि 7 है तो मात्र इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो वह क्या करता है, अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बना, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl क्यों होता है? हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इस हिसाब से इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो गया। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने एक्सप्लेनेशन को आगे की तरफ ले चल रहे हैं। अब हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र CCl4 क्यों होता है? CCl4 क्यों होता है? CCl4 क्यों होता है? अब देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। और चलिए क्लोरीन का जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 2 8 7 होता है। कार्बन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए हर हालत में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी L सेल में, और इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। तो कार्बन को अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, और क्लोरीन को 1 चाहिए। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या बन गया, CCl4। अब हमारा है हमारा, मान लिया जाए सोडियम क्लोराइड, जिसको कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहते हैं, इसे आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि जल में डालने पर यह अपने मूल आयन में टूट जाता है, निगेटिव और रेडिकल। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। क्लोरीन का 2 8 7 होता है, और इसका 17 होता है। सोडियम के पास 2 ही विकल्प है, या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से 7 इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं है, ऊर्जा के दृष्टिकोण से 7 इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं है। कोई भी एटम मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं,
इस प्रकार सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका वैलेंसी 1। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका भी वैलेंसी 1 हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता है, तो NaCl बना। अब देखिए मेथेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप का पहला मेंबर होता है, इसे CNG भी कहते हैं। जब इसको कंप्रेस्ड करते हैं तो CNG गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, फायर डैम भी कहते हैं, नीट एंड क्लीन गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग फ्यूल्स में होता है। तो मेथेन का जो सूत्र हुआ CH4 कैसे हुआ, मेथेन का जो सूत्र हुआ CH4 कैसे हुआ, तो फिर चलिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका 1 ही 1 होगा। ये K सेल का है, ये KL सेल का है। तो L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, इस सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस प्रकार कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों आदान प्रदान कर देते हैं, तो बन गया CH4। इसको कहते हैं नीट एंड क्लीन गैस, नेचुरल गैस, मार्स गैस, फायर डैम भी कहते हैं। अब चलिए, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 क्यों होता है? कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 क्यों होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, कैल्शियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। और क्लोरीन का 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका हो गया 2 8 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट होता है कि कैल्शियम को हर हालत में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, और क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। चूंकि आउटर मोस्ट में 7 है, तो इसका वैलेंसी क्या हुआ? 1 हुआ। इसका वैलेंसी आपका 1 हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, CaCl2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं CaCl2। अब देखिए, कुछ हम चल रहे हैं, आपको कंपाउंड के फॉर्म में जो वैलेंसी होता है, कंपाउंड के फॉर्म में जो रेडिकल्स होते हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, ऐसे तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम चर्चा करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, तो MgO2 कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं, तो आपका बन गया MgO। अब थोड़ा हम चलते हैं, जो रेडिकल कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, उसके बारे में हम कुछ चर्चा आप करते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लेते हैं हम लोग हैं सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 दोनों को अलग अलग लिखिए, यहाँ H लिखिए, यहाँ SO4 लिखिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका K सेल कंप्लीट करना रहता है, तो मात्र इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और सल्फेट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंबाइंड के रूप में 2 होता है,
इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा H2SO4, आपका बन जाएगा H2SO4। अब चलिए हम चलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3, Na2CO3, Na2CO3 क्यों होता है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, और कार्बोनेट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसको आपको याद करना होगा, ये 2 होता है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान इसका एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या बनेगा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ। और बताते आपको हम हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड की हम चर्चा करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर हम चर्चा करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड की चर्चा अगर हम करते हैं, तो अब देखिए एल्युमिनियम लिखिए और क्लोरीन लिखिए, इसका 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका 3 हुआ और क्लोरीन का 1 हुआ, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, उसे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार क्या बना AlCl3। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की चर्चा करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, तो कैल्शियम का 20 होता है, आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैल्शियम को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। कार्बोनेट का भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों का जब एक्सचेंज होगा तो Ca2CO32, तो कॉमन फैक्टर से हम भाग दे देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या बन गया CaCO3। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH क्यों होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH क्यों होता है? तो अब देखिए सोडियम का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -1 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद और हम चर्चा कर रहे हैं आपको जिंक कार्बोनेट की हम चर्चा कर रहे हैं। जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 क्यों होता है? जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 क्यों होता है? तो Zn का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 और कार्बोनेट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -2। रासायनिक केमिकल के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है Zn2CO32 और कॉमन फैक्टर 2 से भाग दे देते हैं, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया। उसके बाद हम बता रहे हैं कुछ आप लोगों को इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के संदर्भ में दे रहे हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में मुख्य रूप से
इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड की कोवैलेंट तो बहुत बता दिए, उधर बता रहे हैं हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में हम चल रहे हैं आपको लेकर, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। NaCl आपका, जैसे आप चलिए L2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र L2O3 क्यों होता है? L2O3 क्यों होता है? एल्युमिनियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। चूंकि एल्युमिनियम को अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, इसको क्या लिखते हैं? L2O3। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO की तो बता चुके हैं। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका? NH4Cl क्यों होता है? तो NH4 का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? NH4 का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है और क्लोरीन का भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों के एक्सचेंज हो जाते हैं, तो बन गया NH4Cl। इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड। अब चलिए कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 कैल्शियम अलग लिखिए, NO3 अलग लिखिए। तो इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना होगा। तो इसका वैलेंसी 2 हुआ, इसका वैलेंसी 1 हुआ। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, CaNO3 ये 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात तो एक ही हुआ। अब आपका चलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का सूत्र, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 क्यों होता है? कॉपर का वैलेंसी 2 होता है और सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है। ये आपको याद करने होंगे, या इसको कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आपको मिलेगी। इस प्रकार से दोनों का एक्सचेंज होगा, 2 को रिमूव कर देते हैं, बनता है आपका CuSO4। उसके बाद आपका सोडियम हटा बता दिए, MgCl2 हो गया, KCl। अब चलिए KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज होने के बाद क्या बनता है? KCl बनता है। इस प्रकार से आपको इस जितना भी आपका है, सबसे पहले तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका रखना होगा और वैलेंसी के बाद ही इसका आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स ये रहा, और पूरे वीडियो को देखेंगे, मैंने शुरू में ही बोला है, और लाइक करके मुझे जरूरी प्रोत्साहित करेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आप मुझे ठीक से प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।